वहाँ तुम्हारा 17 साल कुत्ता को काट कर खिला देंगे। 25 को कुत्ता मेरे पास है। कौन बोला था? इसमें इरफान। कौन बोल रहा था दादा आपको? इरफान। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे, हिंद सौराष्ट्र समाचार पत्र की ओर से। आज हम आए हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन पे काबिज हैं और अपनी ज़मीन को अगर बेच रहे हैं तो किसी को पैसे लेकर उसको पूरे विधि विधान से बेचा जाता है। लेकिन आज हम मानिक प्रकाशपुर नाम के एक गांव में आए हैं, कांति प्रकाशपुर नाम के एक गांव में आए हैं, जहां पर हमको ये देखने को मिला कि एक ऐसी संरक्षित जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज़ आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन मौन धारण किए हुए बैठी है और दलाल इनके ज़मीन पर आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी दादा की उम्र के हैं, और इन दादा की ज़मीन को अवैध तरीके से डरा धमका कर लूट खसोट करके बिना 1 रुपये दिए इनकी ज़मीन पर काबिज होकर अपने महल बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे जो कारनामे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं और शासन प्रशासन इस पर क्यों मौन बनाया हुआ है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि दिखाएं वो पूरा एरिया, जूम करें और दिखाएं इस चीज़ को कि आखिर जो ज़मीन है वो क्यों यहाँ पर कब्जा की जा रही है। वो भी एक संरक्षित जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, पहाड़ी कोरवा की जनजाति हैं, उनकी ज़मीन को कब्जा करके अवैध तरीके से और अपने अगर ये हक मांगने जाते हैं तो इन्हें डरा धमका कर मारने पीटने की, काटने तक की धमकी दी जाती है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा इनका घर दिखाइए। इनका आप घर देख सकते हैं अपने नज़रों के सामने। जिस ज़मीन पर कई वर्षों से काबिज रहे उसे महज कुछ महीनों पहले, जैसा कि दादा ने हमें कुछ देर पहले बताया कि 6 महीना भी, साल भर भी नहीं हुआ है ज़मीन को कब्जा किए हुए, और उस पर कब्जा करके पहाड़ काट करके इस ज़मीन पर अवैध तरीके से अपने मकान बनाए जा रहे हैं। किसी बुजुर्ग बेचारे को, असहाय व्यक्ति को घर से बेघर करके कोई अपना महल बना रहा है और प्रशासन की टीम चैन की नींद सो रही है। चलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ दादा से कि आखिर पूरा मामला क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? बालक सर नाम है आपका। आप कौन से गांव से दादा? कांति प्रकाश। ये जो ज़मीन दिख रही है ये आपकी है दादा? हाँ। ये आपने बेचा है किसी को? नहीं, मैं तो नहीं बेचा। नहीं बेचे हैं? हाँ। अच्छा दादा, आप कौन सी जाति से आते हैं? आप कौन सी जाति से आते हैं? मतलब जैसा कि बता रहे हैं। कौन सगा लगा? कौन सगा लगा तुम? पहाड़ी कोरवा। देखिए, दादा ने बताया कि ये पहाड़ी कोरवा है और आप हर दर्शक ये चीज़ जरूर जानता होगा कि कोरवा पंडो जो जाति हैं, एक संरक्षित जनजाति हैं, इनके साथ अगर कुछ भी गलत हो तो इसके लिए राष्ट्रपति तक को आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र माना है और यही इनके साथ अत्याचार हो रहा है और प्रशासन की टीम इनके साथ सहयोग करने के बजाय इन्हें घुमा रही है। दादा, ये जो ज़मीन है आपका, ये कब कब्जा किए हैं लोग? जो सेटलमेंट निकला है उस समय कर हम बसे हैं। जी, मतलब सेटलमेंट के ज़मीन पे आप लोग बसे हुए हैं। हाँ। इसका आप ही के नाम पे दादा ज़मीन? हाँ। तो इस पे कोई और घर कैसे बना रहा था? वही तो घर बनाते हैं मियाँ लोग। जबरदस्ती बना रहे हैं कि आप लोग बेचे हैं उनको? नहीं, अगर बेचे हूँ तो मोर लड़का है वो समझ पाए। अब कहूँ तो बेचे नहीं, बड़े डूबत रही ते चीज मैं उबार के रखे हूँ मैं। जी। ये लोग जबरदस्ती आपकी ज़मीन को कब्जा करके रखते हैं? हाँ। दादा, ये जो ज़मीन है इस पे घर बना रहे हैं लोग, आप लोग इन लोगों को मना नहीं किए थे क्या? मना किए थे तो ये थे साहब, जी ना, पास में खड़े होकर बताइए ना, आप ही की फैमिली वाले तो रख लिए मना किए थे इसमें ना, तो हम लोग नहीं माने ना। क्या रखिए दादा आपका? क्या बोले आप? मना किए तो क्या बोले आप? सिर्फ मना करें तो हमन के इसमें कौन बोले कि बसता है? ये ज़मीन बिक चुका है जी। ज़मीन बिक चुका है कि बोले कि नहीं, इस ज़मीन बिक चुका है, आपका नाम से नहीं है, कोई गुनेश्वर नाम का है, तो एक दिन तो कागज में भी नहीं चढ़ा, तो कैसे उन लोगों का हो जाएगा? जिस दिन से मतलब दादा परदादा करते आ रहे हैं खेती बाड़ी, उसमें तो पूरा हम ही लोग कर रहे हैं। मिसाल अचानक जैसे भी से मतलब तालाब खुदाया हुआ था, तो जैसे भी से भटवाए तुरंत हम लोग लड़ भी देखे तो
मारने धारने की चमकी धमकी दिए उन लोग, और पता नहीं कौन था कौन, हम लोगों को तो उतना पता नहीं है। इसके बाद पूरा उसमें प्लाटिंग कर दिया, घर भी बन रहा है उसमें। मैडम एक बार कैमरा घुमाइए तो घर को जूम कीजिए, तो तीन ठो घर और प्लाटिंग करके उसको बेच दिए हैं। पता नहीं कि कहाँ का आदमी है, कोई खान लोग हैं। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो बता रहे हैं यहाँ पर कि इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी ज़मीन को बेची गई, कैसे बेची गई, क्या बेची गई, इन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन बात इतनी है कि इनकी ज़मीन थी और चंद दिनों पहले उसमें अपने काबिज थे, और कुछ दिनों बाद बाहुबलियों के द्वारा आकर के इन्हें इस ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई कुछ इस पे ज़मीन जो है, कब तक आप लोग काबिज थे और ये लोग घर कब से बनना चालू हुआ है? ये तो 2 महीना हो गया है। 2 महीना पहले आप लोग काबिज थे इस ज़मीन पे? भाई आप भी इधर आ जाइए ना। अब वो तो बहुत पहले साल का जो समय से नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग का ज़मीन है, बहुत सालों का ज़मीन है। हाँ। लेकिन 2 महीने इन लोगों को कब्जा करने से पहले उसमें आप लोग खेती उती कर रहे थे? हाँ, पूरा ऑल टोटल खेती कर रहे थे। उसमें जो जिसका नाम भी होगा ना, एक दिन भी वो आदमी दिखाई तक नहीं दिया। और आप ही लोग की ज़मीन थी, अचानक कोई आके इस पर कब्जा कर लिया है। हाँ। अच्छा ये बताइए, इसके लिए आप लोग कुछ कानूनी सहायता नहीं लिए थे क्या? लिए थे, कलेक्टर के पास भी गया था, पता नहीं सुनई, थाना उना पूरा गया था, तो सुनई तो हो भी नहीं किया। पता नहीं कुरवा लोगों का सुनई होगा कि नहीं होगा। किसी प्रशासन थोड़ा सा अगर सरकार द्वारा से कुछ साथ मिलता तो कुछ सहयोग होता। अच्छा भैया, कल आप बता रहे थे, कल वो बोल रहे थे कि वो थाने वगैरह भी गए थे, तो थाना में जाने के बाद क्या हुआ था? थाना में जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस में जा रहे एक मिनट, क्या बोला था? थोड़ा जोर से बोलिएगा। थाना हमें जा रहे हैं, वो भी सुनाई नहीं दे। फिर कलेक्टर यहाँ गए, वो भी सुनाई नहीं दे। लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं देता है। थाना में गए थे तो उन लोगों ने क्या बोला था आपको? थाना में गया तो बोला कि हो जाएगा, कस कहीं हो जाएगा। आवेदन दिए थे हम लोगों ने वहाँ? हाँ दिया था। पावती आपको दी है वो लोग? हाँ तो दिया। अच्छा, और एसडीएम ऑफिस में स्टे वगैरह लगाने का बोल रहे थे, तो स्टे वगैरह लगवाए थे क्या आप लोग? नहीं लगवाने, नहीं लगवाए। नहीं लगवाए थे, मगर पता नहीं लगा, नहीं लगा। अच्छा, लगवाने के लिए दिया था, पता नहीं लगा। स्टे लगवाने के लिए तो आप लोग दोबारा नहीं गए उसके लिए पता करने? बाद फिर नहीं गया था। फिर कलेक्टर, अभी वो नया कलेक्टर आया है तो उसका पता नहीं चला है। अच्छा, जैसे कल भी आप हम लोग को बता रहे थे कि कोई है एक खान जी है या फिर मुसलमान है जो आपको मतलब बकरे की तरह काट के कुत्तों को खिला देने की बात हो रही है। बोले थे कि वहाँ तुम्हारा 17 साल कुत्ता को काट कर खिला देंगे। 25 को कुत्ता मेरे पास है। कौन बोला था इससे? इरफान। कौन बोल रहा था दादा आपको? इरफान। आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी कुरवा जनजाति है, एक सीमित जनजाति है, ऐसी जनजाति है जिनकी संख्या काफ़ी कम है। सरकार इनको संरक्षित कर रही है, हर सुविधा प्रदान करने की बात कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीज़ें कागज़ों पर सीमित रह गई हैं? सिर्फ दिखावे के लिए पहाड़ी कुरवाओं को हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर कुछ मिल रहा है? आप देख सकते हैं, इनको एक व्यक्ति आता है इनके घर पे और बोलता है कि मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। 20-25 कुत्ते हैं मेरे पास। इनको ये धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। ये सारी जानकारियां होने के बावजूद प्रशासन इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और किसी की हिम्मत कैसे इतनी हो सकती है कि वो एक पहाड़ी कुरवा को आके ये धमकी दे कि मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा? क्या उसे घर में शेर भी हैं तो शेरों को भी खिलाएगा? क्या वो इंसानों को ही खिलाएगा? और उस बीच क्या प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी? वो इनके कत्ल होने का, इनके टुकड़ों में टुकड़ों कुत्तों को खिलाने के बाद प्रशासन जाएगी उसका मुआयना करने के लिए। आपको क्या लगता है भैया कि ये जो ज़मीन कब्जा किए हैं इस पे प्रशासनिक सहमति है या फिर ये लोग अपने आप धड़ल्ले से कर रहे हैं? ना है, हमारे जितना परिवार है ना, हम समित में हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एक ही, जितने ही परिवार हैं सब एक साथ हैं? सब जितना अभी तक एक साथ हम साथ। जी जी, एक ही साथ सब लोग जितना है एक साथ हैं। और ना बाबा, तू ये बतावा, जमीन ना तू बेचे हा कि नहीं बेचे हा? तो हमारा नाम से तो नहीं बेचे हैं भाई। नहीं बेचे हा। और हाँ, तुहर जानकारी के अनुसार तुहर कोई पुरखा मन कोई बेची नहीं का?
तो भाई उतना तक हमको नहीं जाना था कि बेचने की कैसे और करें। अगर तुम्हारी जानकारी में नहीं है मतलब। और अगर एक चीज़ सवाल ये उठता है कि ठीक है इन्होंने नहीं बेचा है, चूंकि ये घर के काफ़ी सीनियर सदस्य हैं, इन्होंने नहीं बेचा है, इनके पूर्वजों ने बेचा है ज़मीन, तो कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन को बेचने के बाद 2-3 पीढ़ियों का इंतजार क्यों करेगा? अगर वो ज़मीन बिकी थी तो उसी दौरान उस व्यक्ति को आकर यहाँ कब्जा करना चाहिए कब्जा था। करना था, तो आज तक भी इसमें कब्जा नहीं हुआ है सर। जी जी। अचानक से आ गए कब्जा। अचानक से आकर के यहाँ पर बिल्डिंग खड़ा हो गया, प्लांट बन गया है, तालाब एक टुकड़ाया था इसमें, और वो तालाब को जेसीबी से भाट दिया गया, वो प्लॉटिंग करके उसको बेच करके उसमें बिल्डिंग बन रहा है। ये जो तालाब था कौन खुदवाया था भैया? अभी ये सरकारी द्वारा कुड़ाया था, पंचायती तरफ। पंचायती से तरफ। पंचायत की तालाब थी, उसको इन रोजगार गारंटी वाला तालाब जो नहीं निकला था, जी जी, वही वाला कुड़ाया था। मतलब इस जो तालाब थी उसको भू माफियाओं के द्वारा समतल करके उस जमीन को बेच दिया। हाँ, मतलब यहाँ का गरु मतलब बैल उल पानी पी कर या नहाने धोने का सुविधा करके कुड़ाया था उसमें। तो पंचायत तरफ से जब उसको पाट दिया गया तब पंचायत तरफ से उसमें कोई आवाज नहीं उठाया गया? सरपंच भी तो आया था, तो कुछ तो कोई नहीं बोले। जब से इस जमीन के बारे में कूद रहे हैं उस तरफ से तो कोई मतलब कोई सहायता आवाज नहीं दे रहा है उठा आपका? रहे कोई हैं। सहायता नहीं। कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए। एक पहाड़ी कोरवार जनजाति है जो दर बदर भटक रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस चीज़ के लिए हमारे नए कलेक्टर साहब श्री कुंदन कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक इन पहाड़ी कोरवाओं को दर बदर भटकना पड़ेगा। क्या वो किसी पहाड़ी कोरवा की लाश जब कुत्तों को खिला दी जाएगी तब वो आवाज़ उठाएंगे या नहीं, या फिर इन्हें जीते जी न्याय मिल सकेगा, हम देखेंगे। और इसके लिए हम जो भी हर संभव मदद हो सके इन पहाड़ी कोरवाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।